हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन मीन्स अलग करना। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो आपस में मिक्स होते हैं। उनके मिक्सचर से कभी कभी किसी एक सब्सटेंस को अलग करने की ज़रूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है और किन किन मेथड से अलग किया जाता है। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, इन आवर डेली लाइफ देर आर मेनी इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस मीन्स उदाहरण। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब हम ये नोटिस करते हैं कि मटेरियल के मिक्सर से सब्सटेंस को अलग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें टी लीव्स की, तो जब चाय बनती है तो चाय की पत्ती और चाय को अलग करने के लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर का यूज़ करते वक्त हम देखते हैं कि जो चाय की पत्ती है वो अलग हो चुकी होती है और जो चाय है वो अलग हो चुकी होती है। इस तरह से मिल्क और कर्ड को जब चर्निंग प्रोसेस के थ्रू, यानी जब मिल्क और या फिर कर्ड को मथा जाता है, तब उससे बटर अलग हो जाता है। चैप्टर 3 में हमने ये सीखा था कि फाइबर से कॉटन और उसके सीड को अलग किया जाता है और ये प्रोसेस गिनिंग कहलाता है, राइट। शायद आपने कभी सॉल्टेड दलिया या पोहा खाया होगा और आपने ये पाया होगा कि उस सॉल्टेड दलिया या पोहा में मिर्ची होगी। तब आप क्या करते हैं कि उसे केयरफुली अपने हाथों से उठाकर आप उसे अलग कर देते हैं, राइट। अब सपोज़ कीजिए कि आपको मैंगोज़ और गुआवाज़ से भरी हुई बास्केट दी जाती है और आपको कहा जाता है कि उसे सेपरेट करने के लिए। तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने हाथों से उसे मैंगोज़ और गुआवाज़ को अलग अलग करेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से उन्हें अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मटेरियल्स को अलग करने के लिए कहा जाए जो कि मैंगोज़ और गुआवा से भी ज़्यादा छोटे होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी 1 में लिखा है टेबल 5.1 वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर सेपरेशन प्रोसेस दिया गया है कि सेपरेट किया जाएगा अगर राइस से स्टोन्स को, तो फिर इसमें से इस कॉलम में से कौन सा सेंटेंस इसके साथ मैच करता है और इस कॉलम में से कौन सा सेंटेंस इस फर्स्ट वाले सेंटेंस से मैच करता है। तो सेंटेंस को जंबल सेंटेंस में बदल दिया गया है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के सामने नहीं है, आपको हर एक सेंटेंस को मैच करना है, ठीक है। ओके, ये आपके लिए वर्क है। अब यहाँ पर लिखा है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हमें ज़रूरत होती है कि उसमें जो भी हार्मफुल या नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अलग करना। यानी कि कोई भी सब्सटेंसेस में हार्मफुल या नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस होती है तो हमें उसे अलग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो भी उसमें मिक्स होता है। तो कभी कभी हम लोग यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी अलग करते हैं, ठीक है। ओके, तो जो भी सब्सटेंसेस अलग किए जाते हैं तो उनकी साइज़ और या फिर मटेरियल अलग अलग हो सकती है, या फिर ये 3 स्टेट्स में अवेलेबल हो सकते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो इन्हें किस तरह से अलग कर सकते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं और इनके सेपरेशन के मेथड को पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी अलग करने की विधि। तो अलग करने की बहुत सारी विधि है, जिसमें से पहला है हैंड पिकिंग, फिर उसके बाद है थ्रेसिंग, फिर उसके बाद है विनोविंग, ओके। इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इसके साथ इवेपोरेशन, बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैंड पिकिंग के बारे में। तो हैंड पिकिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप अपने हाथों से ही किसी भी इम्प्योरिटीज़ को और जो भी अनवांटेड, जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें आप अलग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses।
तो जैसे कि मान लीजिए व्हीट है, राइस है और पल्सेस है, इनमें कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ हैं जिनकी साइज़ बड़ी होती है, तो आप इन्हें आसानी से अपने हाथों से पिक करके हटा सकते हैं। तो ये प्रोसेस हैंड पिकिंग कहलाती है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं थ्रेसिंग के बारे में। तो थ्रेसिंग क्या होता है, आपने यहाँ देखा होगा, कभी भी फील्ड में देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टॉक से ग्रेन को अलग करते हैं। ठीक है, ये है स्टॉक्स जिसमें ग्रेन लगी हुई होती है, यानी जब पौधे तैयार हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तो किसान उसे क्या करते हैं, उन्हें हार्वेस्ट करते हैं पौधों को। और पौधे जो होते हैं वो सन के कांटेक्ट में आकर वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद उसमें से जो ग्रेन होती है उसे अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फार्मर क्या करते हैं, उस जो भी वो प्लांट है जो सूखा हुआ है वो स्टॉक्स में बदल जाता है, यानी वो सूख जाता है। अब उससे ग्रेन को अलग करने के लिए वो एक जगह पर इसे बीट करते हैं, यानी कि एक जगह पर इसे पटकते हैं, जिससे कि वजह से ये स्टॉक्स जो है उससे ग्रेन अलग होकर दूसरी जगह पर जमा होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इसी प्रोसेस को कहेंगे थ्रेसिंग। तो चलिए अब बात करते हैं विनोइंग के बारे में। तो विनोइंग क्या होता है, विनोइंग होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है किसी भी मिक्सर से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि इस ग्रेन में हस्क मिला हुआ है या फिर मिट्टी मिली हुई है, तो चूँकि इसे अलग करने की ज़रूरत है, तो ऊंचे जगह पर खड़े होकर सूप या किसी और चीज़ में ग्रेन को ले करके और एयर के डायरेक्शन में इसे डाला जाता है, ऊपर से डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो एयर के कांटेक्ट में आने पर जिस डायरेक्शन में एयर बहती है उसी डायरेक्शन में हस्क और जो मिट्टी, धूल मिट्टी होती है वो हल्की होने की वजह से हवा के डायरेक्शन में उड़कर दूसरी तरफ ये जमा होने लगती हैं, और जो ग्रेन होती है वो भारी होने की वजह से वो नीचे की ओर जमा होने लगती है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है विनोइंग। अब बारी आती है सीविंग की। सीविंग, जब भी हम कभी व्हीट को यूज़ करते हैं तो व्हीट को यूज़ करने से पहले उसे हम पीसते हैं। पीसने के बाद उसमें चोकर होती है, यानी जो व्हीट की नॉन यूज़फुल थिंग होती है वो उसमें मिक्स होती है, जिसे हम लोग चोकर कहते हैं। अब आटे से चोकर को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सीव का इस्तेमाल करते हैं, यानी छलनी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसमें आटे को रखते हैं और इसे छानते हैं तो आटा नीचे हो जाता है और जो चोकर है वो छलनी में रह जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है सीविंग। ओके, कंस्ट्रक्शन एरिया में आपने देखा होगा कि बालू से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को हटाने के लिए सीव का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। जब भी किसी हेवियर कंपोनेंट में पानी को मिक्स किया जाता है तो पानी के नीचे वो बैठ जाता है हेवियर कंपोनेंट, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। ओके, यानी कि जो पानी में हेवियर कंपोनेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब डिकेंटेशन क्या होता है, व्हेन द वाटर along with the dust is removed the process is called डिकेंटेशन। जब वाटर के साथ साथ जो डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है तो उसे कहते हैं डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं चाय की। तो जब भी आप चाय की पत्ती को हटाते हैं तो चाय की पत्ती को हटाने के लिए सीव का इस्तेमाल करते हैं, छलनी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि चाय की पत्ती अलग हो जाती है और चाय अलग हो जाती है। तो यही प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए दूसरी चीज़ें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इस कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। ओके, अब बारी आती है इवेपोरेशन की।
इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का कन्वर्जन होता है वेपर में, इसे ही कहा जाता है इवेपोरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है और जिसमें नमक और पानी मिक्स है। मान लीजिए कि अगर उस पानी से नमक को अलग करना हो तो आप क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे। जो वाटर होगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जो नमक होगा वो रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस को कहेंगे इवेपोरेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन और सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। तो हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत सारे ऐसे मेथड्स को, सब्सटेंसेस को किस तरह से अलग किया जाता है उसके मिक्सर से। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो सिर्फ एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं होता अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को किसी भी मिक्सचर में से अलग करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड्स। तो इस सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड्स की ज़रूरत होती है। एक मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, बालू और सॉल्ट की मिक्सचर लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दिस? हम लोग इसे किस तरह से सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो हम लोग पहले से ही हम लोगों ने देखा है कि हैंड पिकिंग जो मेथड है इसके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब इस मिक्सचर को एक बीकर में रखिए और इसमें कुछ वाटर मिक्स कर दीजिए। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, और कुछ देर के लिए बीकर को इसी तरह से रहने दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? क्या आप देखते हैं कि बालू बॉटम में बैठ चुका है? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। जो सैंड है वो डिकेंटेशन प्रोसेस या फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग किया जा सकता है। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? और जो बाकी बचा लिक्विड है उसमें क्या होगा? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? क्या आप सोचते हैं कि इस पानी में नमक होगा जैसे कि पहले मिक्सचर में था? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें सॉल्ट और वाटर को डिकेंटेड लिक्विड से अलग करने की ज़रूरत होती है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ कैटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब इस लिक्विड को एक कैटल में ट्रांसफ़र कीजिए और इसके ढक्कन को लगा दीजिए। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए केतली को गर्म कीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल? क्या आप नोटिस करते हैं कि जो स्टीम है वो कैटल के स्पाउट से बाहर निकल रही है? टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैटल एज ऑन इन फिगर 5.13। तो जिस तरह से 5.13 में दिया गया है, आपको एक मेटल का प्लेट लेना है और इसके ऊपर आपको आइस रखनी है और इसके बाद इस कैटल के ऊपर यहाँ पर रखना है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हो? Let all the water in the kettle boil off. अब केटल के अंदर जो भी पानी है उसे बॉयल होने दीजिए। केटल के वाटर को पूरी तरह से बॉयल ऑफ होने दीजिए। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो जब आप देखेंगे कि जब केटल के जो भी पानी है जब वो बॉयल ऑफ हो जाता है और जैसे ही आप इस प्लेट को केटल के सामने रखते हैं तो इसमें से निकलने वाली जो स्टीम है यहाँ पर जाकर के प्लेट में जमा हो जाती है और फिर यहाँ पर ये पानी में बदल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जिसमें जो वाटर वेपर है जब वो लिक्विड में बदलती है तो इसी प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या वाटर किसी भी अमाउंट में किसी सब्सटेंस को खुद में घोल लेती है? तो इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हम लोगों ने चैप्टर 4 में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को पाया था कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन
बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। हम लोग कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस पानी में घुलनशील हैं यानी सॉल्युबल है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्या होगा जब वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस को घोला जाए एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में। ठीक है, लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें एक बीकर में वाटर लेंगे और उसमें सॉल्ट मिलाएंगे और उसे मिक्स करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स हो चुका है। लेकिन जब हम इसे बार बार उसी वाटर में सॉल्ट को मिक्स करते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि बाद में सॉल्ट उसमें मिक्स नहीं होता, वो डिज़ोल्व नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसी वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अगर सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो वो घुलता नहीं है। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। अब ये सॉल्यूशन जो होगा वो सैचुरेटेड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्ट। कुछ वाटर लीजिए एक बीकर में और इसमें सॉल्ट को मिक्स कीजिए और तब तक मिक्स कीजिए जब तक कि सॉल्ट वाटर में मिक्स ना हो। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा वाटर में सॉल्ट की। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब इसमें स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट मिलाइए इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, अब उसे हीट कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हैं? व्हाट हैपन्स टू द अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। आप क्या पाते हैं कि क्या होता है जब एक अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट जो है वो बीकर के बॉटम में जब रहता है तो उस अनडिज़ोल्व्ड सॉल्ट के साथ क्या होता है? डज इट डिज़ोल्व नाउ, क्या अब ये घुल जाता है? इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अगर हाँ, तो क्या अब और ज़्यादा सॉल्ट को उस वाटर में मिलाने पर क्या वो और हीट करने पर क्या वो घुल जाएगा? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस गर्म सॉल्यूशन को ठंडा होने दीजिए। डज द सॉल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या सॉल्ट दोबारा से बीकर के बॉटम में नज़र आता है? द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर ऑन हीटिंग। ये एक्टिविटी ये सजेस्ट करता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है पानी में अगर उसे गर्म किया जाए। पानी को गर्म करने पर उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है। हमने सीखा कि एक सॉल्यूशन तभी सैचुरेटेड कहा जा सकता है जब ये ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता किसी भी सब्सटेंसेस में, यानी किसी भी सब्सटेंसेस में जब ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया जाता है तब ये घुलता नहीं है और इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।